इस्लाम धर्म में जुम्मा के दिन का खास महत्व होता है। जुम्मा का महत्व कई गुना इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह बरकतों का महीना होता है, जिसमें मुसलमान पूरे महीने रोज़ा रखकर अल्लाह की इबादत और नेकी का काम करते हैं। जमशेदपुर में रमज़ान के महीने के आखिरी जुम्मे की नमाज के दौरान मस्जिदों में रोज़ेदारों की भीड़ रही। साकची जामा मस्जिद में हज़ारों की संख्या में नमाजियों ने जुम्मा की नमाज अदा की। रोज़ेदारों ने नम आँखों से रमज़ान को अलविदा कहा। और पाकुड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को दबोच लिया है। आपको बता दें कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है। विशेष चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की गई है। मुफस्सिल थाना अंतर्गत अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट चांदपुर के पास विशेष चेकिंग के दौरान अवैध नशीले पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति बिहार के भागलपुर जिले के मिर्जानहाट हसनगंज का रहने वाला बताया जा रहा है। उसके पास से 205 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। और गुमला पुलिस ने 2 लाख के इनामी अपराधी को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। आपको बता दें कि गुमला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बिहार राज्य के कुख्यात अपराधी और 2 लाख के इनामी विमलेश यादव को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के खिलाफ बिहार के जहानाबाद, अरवल और गया में कई मामले दर्ज हैं और वो लंबे समय से फरार चल रहा था। फिलहाल गिरफ्तार विमलेश यादव की कुंडली खंगालने में गुमला पुलिस जुटी है। गुमला पुलिस के लिए इसे एक बड़ी सफलता भी माना जा रहा है। इनको बोलना होगा ये वीडियो ले वीडियो ले आरके सिंह से भेंट करे पड़ी, रमाकांत सिंह से। बताइए 2 घंटा चेकिंग किया, सब सफर किया। इनको बोलना होगा ये बताइए वीडियो। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के गृह जिले के आदित्यपुर नगर निगम के स्थानीय लोगों ने कहा कि नेता सिर्फ चुनाव में ही नजर आते हैं। आगे उन्होंने कहा कि गर्मी की दस्तक से तापमान उफान पर है और कई लोगों के घर के साथ मोहल्ले के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से नगर निगम पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। स्थिति को देखते हुए बहुत गंभीर है। कारण क्या, इतना यहाँ पे गर्मी है, इतना काफ़ी गर्मी है और पानी तो बोलिए मत, पानी तो है ही नहीं एकदम। तो उसको देखते हुए हम तो यही कहेंगे कि गवर्नमेंट को या सरकार को इस विषय में जितना जल्दी हो सके इस पे निर्णय लेना चाहिए कुछ। और क्या कह सकते हैं, टैंकर से ही पानी बट हाँ उससे बिना टैंकर का तो गुजारा हो रहा है, नहीं हो रहा है। उससे टैंकर से कितना पानी खरीदेंगे? कितना लीटर पानी आता है टैंकर में? टैंकर में कितना बोलेंगे, वही 1000 लीटर के आसपास, 2000 लीटर। हम देख रहे हैं कि विगत 5-10 वर्षों में भूमि का जो जल है वो पाताल की ओर जा रहा है और यही स्थिति हो गया है कि आज देखिए मेरे ऑफिस में इतनी है, इसमें पानी नहीं है, बाथरूम तक में पानी नहीं है। हम लोग पानी खरीद के ले रहे हैं। यहाँ पे पानी का टंकी बन रहा है, 3 साल 4 साल से टंकी बन रहा है। हम सरकार से और यहाँ के प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द जो है पानी का टंकी बने और इस एरिया के लोगों को पानी मिले, जिससे उसको जो है सुख चैन मिले। लोकसभा 2024 के मद्देनजर भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने विभिन्न क्षेत्रों का कार्यभार सौंपते हुए चुनावी रणनीति पर कार्य शुरू कर दिया है। इसी को लेकर भाजपा के झारखंड प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी गिरिडीह लोकसभा के बागमारा विधानसभा में आयोजित चुनाव संचालन समिति सह कोर कमेटी बैठक में शामिल हुए। यह कार्यक्रम बागमारा विधायक के पैतृक गाँव चिटाही में आयोजित की गई थी। लोकसभा के सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत झारखंड में गिरिडीह लोकसभा के विधानसभा क्षेत्र बागमारा में कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए आया हूं। अपील मेरी ये है कार्यकर्ताओं से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से बागमारा क्षेत्र की जनता से, गिरिडीह में हमारा गठबंधन धर्म के अनुसार हमारा चिन्ह है केला छाप। केला छाप को डाली हुई आपकी वोट नरेंद्र मोदी को जाएगी, ये बात बताने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं।
नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार की संख्या के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। पिछले 10 सालों में जो विकास के उन्होंने काम किए हैं उसको अधिक गति के साथ बचे हुए कामों को पूरा करने के लिए और 2047 तक भारत को विकसित भारत राष्ट्र के विकसित भारत बनाकर विकसित देशों की श्रृंखला में देश में खड़ा करने के लिए प्रयत्नशील प्रधानमंत्री को केला छाप पर वोट डलवाकर हमको गिरिडीह से जो आंसू प्रत्याशी हैं श्री चंद्र प्रकाश चौधरी को विजयी हमें बनाना है। किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं, किसी प्रकार का कोई विचार नहीं, एकमात्र विचार केला छाप की वोट, नरेंद्र मोदी को वोट, यही मानकर हमको काम करना। ये बात मुझे कह रही थी। आप और कुछ पूछना चाहें तो पूछिए। गिरिडीह के गावा हाट बाजार में शुक्रवार को भाकपा माले द्वारा छात्र युवा पंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सह बगोदर विधायक विनोद सिंह और धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव मौजूद थे। माले कार्यकर्ता थाना मोड़ से जुलूस के शक्ल में हाट मैदान पहुंचे। विनोद सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार तानाशाही रवैया जिस तरह से हजारों छात्र युवा आज इस समागम में शामिल हुए हैं, इससे एक बात तय हो गया है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, महागठबंधन के उम्मीदवार कॉमरेड विनोद सिंह को दिल्ली से जाने से रोक कोई नहीं सकता। प्रधानमंत्री आवास के लिए आप अटकते रह गए। आवास तो नहीं बना, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड से पूरे देश में भाजपा के कार्यालय बन गए। शहीद रघुनाथ महतो स्मारक समिति के तत्वाधान में पीटीपीएस पतरातू के कटिया चौक में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी महानायक शहीद रघुनाथ महतो की 246वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर शहीद रघुनाथ महतो स्मारक समिति द्वारा प्रथम स्वतंत्रता सेनानी की तस्वीर पर माल्यार्पण और श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। पूरा क्षेत्र शहीद रघुनाथ महतो के नारों से गूंजता रहा। बता दें कि चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व करने वाले इस महानायक की हत्या अंग्रेजों ने साजिश कर 5 अप्रैल 1778 ईस्वी में कर दी थी। कार्यक्रम में कई लोग शामिल। सेनानी शहीद रघुनाथ महतो का हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं। जैसा कि पिछले दिनों हम लोग यहाँ पर इनका जयंती बनाए थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि रघुनाथ महतो चुआड़ विद्रोह के महानायक थे और उनके द्वारा अंग्रेजों को जिस तरह से भारत छोड़ने पर मजबूर किए, वो है चुआड़ विद्रोह आंदोलन। उसके माध्यम से झारखंड में वह एक ऐसा शहीद थे कि उन्होंने अंग्रेजों के प्रति में बहुत लड़ाई आंदोलन किए और अंततोगत्वा वह देश के लिए शहीद हुए। हम सभी को उनके विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए और जिस तरह से सरकार के द्वारा जो उनको सम्मान मिलना चाहिए वह सम्मान आज नहीं मिला है, यह दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि वह भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और झारखंड में बढ़ती गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसका असर कई जिलों में देखने को मिल रहा है। गिरिडीह में भी येलो अलर्ट का असर देखने को मिला। शुक्रवार की सुबह से ही सूर्य की तपिश दिखने लगी थी। दोपहर होते होते सूर्य की तपिश बढ़कर झुलसाने लगी। इस दौरान झारखंड के कई जिलों के साथ साथ गिरिडीह का तापमान भी 39 से 40 डिग्री तक पहुंच गया और आलम यह रहा कि सड़कों पर सन्नाटा दिखा। जो भी लोग बाहर निकल रहे थे वो पूरी सुरक्षा के साथ बाहर निकल रहे थे। मौसम विभाग के अनुसार 6 अप्रैल को भी राज्य के कई जिलों में येलो अलर्ट का असर दिख सकता है।